फिल्म की शुरुआत में दो भाई नजर आ रहे हैं। दोनों में से छोटे नाथन का नाम नेट रखा गया। दोनों भाई एक संग्रहालय के अंदर घुस जाते हैं और एक नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी पहुंचे और बच्चों को एक अनाथालय में ले गए। उनके वास्तव में कोई माता पिता नहीं हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक अनाथालय में बिताया है। नेट के बड़े भाई ने नक्शा चुराने के कई प्रयास किए, क्योंकि नेट और उसका भाई समुद्री लुटेरों के परिवार से आते हैं। नक्शे ने एक खजाने के रहस्य का खुलासा किया। अनाथालय की बहन ने अधिकारी को बताया, आप नेट के बड़े भाई को ले सकते हैं क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। क्योंकि रोके जाने के बाद भी वो लूटपाट करता था। हालांकि नेट के बड़े भाई ने खुद को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। नतीजतन वह जाने का फैसला करता है। वो अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में प्रवेश करता है। नेट अपने बड़े भाई से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेट को अपने बड़े भाई से एक हार, एक लाइटर और एक पत्र मिलता है। वो फिर यह कहते हुए चला जाता है, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। जब नेट अपने बड़े भाई के जाने के बाद पत्र खोलता है, लाइटर की बत्ती जलाने के बाद उसे एक संदेश प्राप्त होता है। यह ज्ञान के साथ लिखा गया था कि हम एक समुद्री डाकू परिवार से आते हैं और हम लगभग निश्चित रूप से मिलेंगे। दृश्य बाद में बदल जाता है और हम 15 वर्ष बीत जाने के बाद की अवधि को देखते हैं। हम नेट को देखते हैं, जो अब एक वयस्क है जो एक बार में काम करता है। इसके अलावा लूटपाट करता था। जब नेट एक बार में काम कर रहा था तो विक्टर नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। वो उसे बताता है कि वो उससे और उसके भाई से परिचित है। उनका दावा है कि वे एक समय में सहयोग करते थे। दूसरी ओर नेट को इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो विक्टर को जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में वो उसके लिए एक कार्ड छोड़ देता है। कार्ड पर विक्टर का पता लिखा होता है। नेट अगले परिदृश्य में अपने घर में प्रवेश करती है। पहुंचने के बाद उसने नक्शा देखा कि उसने और उसके भाई ने चोरी करने का प्रयास किया था। इसी बीच विक्टर आता है और कहता है कि अगर तुम आ गए होते तो मुझे बता देते। नेट ने विक्टर को सूचित किया कि यह वही नक्शा है जिसकी कई अन्य लोग तलाश कर रहे हैं। यह एक खजाने का नक्शा है। कई लोगों ने बिना कुछ हासिल किए अपना जीवन इस तरीके से समर्पित कर दिया है। यह एक व्यर्थ कहानी थी। यह एक व्यर्थ कहानी नहीं है, विक्टर नेट को आश्वासन देता है। मुझे यकीन है कि आप और आपके भाई दोनों इस नक्शे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। विक्टर बाद में नेट को एक किताब और एक जहाज की एक छवि देता है। यह एक नियमित जहाज नहीं है, यह एक प्राचीन जहाज है जिसकी कीमत $500 मिलियन है। इतना ही नहीं, जहाज पर दौलत भी दब गई है। यह 18 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा रखा गया था। विक्टर संभवतः उसे जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वो खजाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब वो उसे उसके साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन नेट अस्वीकार कर देता है। विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम अपने भाई को पा सकते हो। नेट अपने घर जाता है और अपने भाई की बातें देखने लगता है। बाद में वो विक्टर के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह हम नेट को विक्टर को क्रॉस साइन देते हुए देखते हैं। वो बताते हैं कि यह क्रॉस का चिन्ह नहीं है, बल्कि खजाने को अनलॉक करने की कुंजी है। विक्टर का दावा है कि उनमें से एक चाबी है और दूसरी को जल्दी से चुरा लिया जाना चाहिए। विक्टर का दावा है कि दूसरी चाबी एक नीलामी कंपनी के हाथ में है और वो कुंजी शीघ्र ही प्रदर्शित की जाएगी। हमें जल्द ही वो चाबी चुरानी होगी। विक्टर उस कंपनी में जाकर चाबी चुराता है। वो वहीं से लौट रहा था जहां से उसने चाबी चुराई थी। विक्टर के गले पर छुरी का इशारा करने के बाद ब्रेट नाम की एक लड़की आती है। यह चाबी मुझे सौंपने में वो अपने मालिक के आदेश का पालन कर रही है। वो अपने बॉस के निर्देश पर ऐसा कर रही थी। यह विक्टर का पूर्व दुश्मन था। जब वे दोनों इस चाबी के लिए जूझ रहे थे, इस बीच कुछ गार्ड आते हैं जिसका विक्टर फायदा उठाता है। चाबी लेने के बाद वो फरार हो गया। विक्टर चाबी प्राप्त करने के बाद बार्सिलोना की यात्रा करता है। वे फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो पहले से ही विक्टर से परिचित है। दूसरी ओर वो नेट से अपरिचित है और उसके बारे में पूछताछ करती है। विक्टर उसे एक पुराने दोस्त के रूप में पेश करता है। नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है, विक्टर के पास नहीं। नेट विक्टर का सामना करता है और मांग करता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फ्रेजर का दावा है कि आप स्थिति से पूरी तरह अनजान हो सकते हैं। फ्रेजर चाबी चुराते हुए दृश्य से बाहर निकल जाता है क्योंकि वे मनमुटाव कर रहे थे। फ्रेजर एक दूसरे का पीछा करते हुए नेट के आगे भाग रहे थे। अपनी कार में बैठी फ्रेजर जाने की तैयारी कर रही थी। हालांकि नेट अपनी कार के सामने आती है और विक्टर भी वहां आ जाता है। वो फ्रेजर को पूरे खजाने को हथियाने के लिए कहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यह क्या है। केवल नेट ही स्थिति से अवगत है और इसे सुनने के बाद फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। नेट उन्हें बताता है कि चर्च के पास उन 18 लोगों द्वारा कई साल पहले खजाना छुपाया गया था। वे चर्च में आते हैं। पहुंचने के बाद नेट उन कार्डों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो उसके भाई ने उसे सौंपे हैं। नतीजतन उसे विश्वास है कि वो सही जगह पर है।
उनमें से 3 अब चर्च के तहखाने में छिपे हुए हैं। वे कुंजी का सक्रियण स्थान ढूंढते हैं। मूर्ति के नीचे चाबी छिपी हुई थी। हालांकि वे नहीं जानते कि कुंजी को किस दिशा में घुमाना चाहिए। दोनों चाबियों को दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए, विक्टर किताब में पढ़ता है। नतीजतन मूर्ति से तीर फूटने लगते हैं। हालांकि उनमें से 3 को कोई चोट नहीं आई है। एक बार फिर जोखिम लेने के बाद नेट और फ्रेजर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। उसके बाद मूर्ति के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। रास्ता एक गुफा से होकर जाता था। बाद में नेट विक्टर को बताता है कि हमें वहां यात्रा करते समय अलग मार्गों का उपयोग करना चाहिए। उनका दावा है कि फ्रेजर और मैं एक ही तरह से लेंगे। आप एक रास्ता अपनाएंगे और विक्टर और नेट अपने फ़ोन के जीपीएस को जोड़ते हैं। एक रास्ता नेट और फ्रेजर की ओर जाता है, जबकि विक्टर दूसरा रास्ता अपनाता है। नेट और फ्रेजर भूमिगत रास्ते से चलते हुए एक बार में आते हैं। वहां एक गुप्त रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उनके उस रास्ते से निकलने से पहले ही कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उसे रोकने के लिए नेट उससे लड़ता है। दूसरी ओर फ्रेजर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद से नेट और फ्रेजर निकल जाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। वे एक तीसरा दरवाज़ा खोजते हैं जिसे क्रॉस की से खोला जा सकता है। जैसे ही फ्रेजर इसे खोलने की कोशिश करता है, दरवाजे में पानी भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि दूसरा दरवाज़ा खोलने से पहले पहला दरवाज़ा खोला जाना चाहिए, इसे केवल विक्टर ही खोल सकता है। विक्टर दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच वही लड़की सामने आती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। इन दोनों में भीषण लड़ाई है। दूसरी ओर नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए और बाहर निकलने वाले थे। विक्टर ने लड़की को बाहर खटखटाया और चाबी बंद दरवाजे पर रख दी। नेट और फ्रेजर अंततः उस दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब अंतिम द्वार में प्रवेश करने की मेरी बारी थी। हालांकि कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। विक्टर बाहर एक छेद से उन पर नज़र रख रहा था। इस बीच नेट अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और अनुरोध करता है कि फ्रेजर विक्टर से दूसरी कुंजी वितरित करे। दूसरी ओर विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता और दूसरी चाबी सौंपने से इनकार कर देता है। विक्टर अंततः चाबी सौंप देता है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। दरवाजे पर नेट एक प्रतीक को नोटिस करता है। जब नेट 2 चाबियों को जोड़ती है तो दरवाजे पर वही प्रतीक दिखाई देता है। नतीजतन वे दरवाज़ा खोलते हैं। जब वे उस दरवाजे से गुजरते हैं तो उन्हें 3 बड़े बर्तन दिखाई देते हैं। दूसरी ओर विक्टर नेट को खजाने के बारे में सवालों से परेशान करता रहा। बर्तनों के अंदर क्या है, यह जानने के लिए नेट फ्रेजर को उल्टा कर देता है। फ्रेजर ने जब बर्तनों में देखा तो देखा कि उनमें बहुत अधिक नमक था। इसका तात्पर्य है कि कोई खजाना नहीं मिला था। इसी बीच 3 में से एक बर्तन टूट जाता है। वे देखते हैं कि वहां से एक नक्शा दिखाई देता है। यह खजाने तक पहुंचने का वास्तविक नक्शा था। नेट को देखते ही फ्रेजर ने अपनी बंदूक उठा ली। आपको क्या लगता है, वो कहती है, विक्टर ने आपको सच कहा है। उसने नेट के सिर पर बंदूक तान दी जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद वो वहां से नक्शा लेकर चली जाती है। जाते समय वह चाबी भी साथ ले जाती है। विक्टर बाद में नेट के पास जाता है और उसे बेहोश देखता है। उन्हें पता चलता है कि नेट के जागने पर फ्रेजर ने उन्हें धोखा दिया है। जब नेट को होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पूछता है, जो तूने मुझसे छिपा रखा है और जो तूने मुझसे छिपा रखा है। उसका दावा है कि वो और आपका भाई कई साल पहले खजाने की खोज में गए थे। उसके लिए हमें एक किताब चुरानी थी, जो हमने की। हमारे लौटते ही मर्काडो के निवासियों ने हम पर गोलियां चला दीं। परिणामस्वरूप आपके भाई को एक गोली लगी और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर वो भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो उसे बताता है कि तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। अब आप उस खजाने को एक बार फिर देने के लिए मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरी ओर विक्टर का दावा है कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन यह भी तुम्हारे भाई की इच्छा थी कि तुम उसके सपने को पूरा करो जब वो मर गया। नेट ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं खजाना खोजने जाऊंगा और उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करूंगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास लेने के लिए अपने रास्ते होंगे। फ्रेजर को बाद में ब्रेट और उसके बॉस के साथ देखा गया, जिसका अर्थ है कि उसने उनके लिए काम किया। ब्रेट के नियोक्ता ने उसे सूचित किया है कि वो अब फ्रेजर के अधीन काम करेगी। बाद में ब्रेट का नियोक्ता एक विमान में अपने चालक दल के साथ खजाने की खोज पर जाता है। वे अपने साथ सब कुछ महत्वपूर्ण ले गए हैं। ब्रेट के पर्यवेक्षक इसके बारे में सभी को यह कहते हुए डींग मार रहे थे, यह मेरा खजाना है, यह मेरे परिवार द्वारा लंबे समय से खोया गया है। इस बीच ब्रेट दिखाई देता है और अपने मालिक की हत्या कर देता है। फ्रेजर को पता चलता है कि अपने मालिक को मारने के बाद वह अब खुद को मार डालेगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो प्लेन कार में छिप जाती है। ब्रेट अपने आदमियों को फ्रेजर को गोली मारने का आदेश देता है अगर वे उसे कहीं भी पाते हैं। इस बीच नेट और विक्टर फ्रेजर की तलाश में थे। कार की डिक्की में बैठकर प्लेन पर पहुंचे।
उन्होंने फ्रेजर की तलाश करते हुए नक्शा लिया और अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया। बाद में ब्रेट और फ्रेजर फायरिंग शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। विक्टर नेट से कहता है कि हमें नक्शा मिल गया है और हमें पैराशूट लेकर जाना चाहिए। विक्टर पैराशूट लेकर निकल जाता है जबकि नेट रुक जाता है और ब्रेट से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला है। कार्गो को पैराशूट से जोड़ने के बाद वो उसे खोलता है। नतीजतन विमान से सामान बाहर निकलने लगता है। ब्रेट के लोग विक्टर और नेट पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच नेट का पैर कार्गो में फंस जाता है। वो सामान के साथ हवा में उछालने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो फिर से प्लेन में आ जाता है। इस बीच फ्रेजर एक कार लेकर विमान से कूदना शुरू कर देता है। नेट भी वहीं खड़ा था और वह भी कार के साथ गिर जाता है। दोनों गिर रहे थे और फ्रेजर ने नेट को पैराशूट खोलने के लिए कहा, लेकिन नेट ने कोई पैराशूट नहीं लिया। वे हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बीच नेट एक कार्गो का पैराशूट खोलता है। वे दोनों उस कार्गो में जा रहे हैं। वे पैराशूट से समुद्र में पहुंचते हैं। वे एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक होटल में ठहरते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद वे नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर फ्रेजर कुछ भी नहीं समझता है और सो जाता है। नेट पूरी रात अथक परिश्रम करता है, नक्शे को समझता है और नोट्स बनाता है। फ्रेजर सुबह उठता है और देखता है कि उसने नक्शा समझ लिया है और नोट्स बना लिया है। नोट लेते समय खजाने के लिए प्रस्थान करते समय वो एक बार फिर अपनी बुद्धि दिखाती है। जब नेट जागता है तो वो देखता है कि नक्शा गायब हो गया है। जब वो यह देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने मानचित्र पर गलत स्थान का उल्लेख किया है। नेट जानता है कि असली साइट कहाँ है। अगले दृश्य में नेट मानचित्र के स्थान पर आता है। यह एक द्वीप गुफा में हुआ था। दूसरी ओर ब्रेट नेट पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं नेट पानी में कूदकर गुफा में पहुंच जाता है। वह 2 विशाल जहाज़ों को देखता है और उस नाव की तलाश में कई लोग मारे गए हैं। जब नेट जहाज में प्रवेश करता है तो उसे बड़ी मात्रा में सोना मिलता है। इस बीच वो विक्टर के कदमों की आहट सुनता है। यह देखकर नेट घबरा जाता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया। उनका दावा है कि आपने मुझे अपने जीपी से जोड़ा है। ब्रेट अपने लोगों के साथ आता है जब वे दोनों खजाना देख रहे होते हैं। जब वे उन्हें देखते हैं, नेट और विक्टर छिप जाते हैं। ब्रेट अपनी टीम को बुलाता है और विमान से जहाज़ों पर चढ़ने की तैयारी करता है, क्योंकि वो जानती है कि जहाज़ पर खजाने के अलावा लाखों डॉलर खर्च होते हैं। विक्टर और नेट निकलते हैं और जहाज़ को चुराने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं। वे सामने से जहाज़ के पास पहुंचते हैं और फिर आप पहरेदार से लड़ने लगते हैं। नेट भी गार्ड की पिटाई कर रहा था। पहरेदारों को पानी में फेंक दिया जाता है। वे एक एक करके गार्डों को मारकर जहाज़ पर कब्जा कर लेते हैं। जब वो यह नोटिस करती है तो ब्रेट क्रोधित हो जाता है और दूसरे जहाज से उन पर हमला करता है। ब्रेट के चंगुल से भागने के लिए विक्टर जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बुला रहा था। ब्रेट उसका पीछा कर रहा था क्योंकि ब्रेट के आदमियों ने नेट के जहाज पर हमला किया था। इस बीच ब्रेट नेट के जहाज से टकराने के लिए तैयार थे क्योंकि वे सभी नेट के साथ लड़ने लगे। ब्रेट के हेलीकॉप्टर पर नेट के हमले के परिणामस्वरूप उसका हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाता है। इसी बीच उसका जहाज पहाड़ से टकरा जाता है और पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ब्रेट वहां से अपना रास्ता बनाता है और ब्रेट के जहाज पर उतरता है। वो नेट से कहती है कि अगर कोई मेरा नहीं है तो वह संभवतः किसी और का नहीं हो सकता। फिर वो यह कहकर जहाज के इंजन को समुद्र में फेंक देती है। नतीजतन जहाज और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। विक्टर का सोने का थैला भी गिरने लगता है। वो ऑटोपायलट पर अपना हेलीकॉप्टर लगाकर सामान बचाने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर ब्रेट और नेट जहाज पर लड़ रहे हैं। नेट भागने के बाद हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट उसके पीछे पड़ जाता है। विक्टर ने अपने सोने से भरे बैग की बलि दी। बैग फेंकने के बाद ब्रेट पानी में गिर जाता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर से चिपकी जहाज की रस्सी फट जाती है। विक्टर नेट को पलट देता है, लेकिन जहाज पूरी तरह से ब्रेट पर गिर जाता है। नतीजतन वो मर जाती है और जहाज टूटने के बाद तैरने लगता है। हम अभी भी इस सोने को हड़प सकते हैं, नेट विक्टर को बताता है। दूसरी ओर विक्टर रुक जाता है और घोषणा करता है कि यह अब सरकार का है। वे इसे जब्त करने के रास्ते पर हैं और विक्टर को हेलीकॉप्टर चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। नेट उसे उदास न होने के लिए प्रोत्साहित करता है और वो धीरे धीरे अपनी जेब से सोना निकालता है। दोनों ने खुशनुमा शुरुआत की। हम फिल्म के अंत में विक्टर और नेट का पीछा करते हुए एक मोटरबोट देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर है, जिसे नेट ने बेवकूफ़ बनाया था। हम देखते हैं कि नेट का भाई अभी भी जीवित था और कैद था। इसके साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है।